के सबसे पापी इंसान की लाश गांव के बीच में लाया जाता है, जिसे देख कुछ लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस आदमी ने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि गांव के सभी लोग मिलकर उसे समाधि दंड देने का फैसला करते हैं, ताकि आदमी के आत्मा को शांति न मिले और वो फिर कभी दूसरा जन्म भी ना ले सके। यहाँ तक उसके परिवार के अलावा उसे कोई भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। और जब उसे शमशान में लाया जाता है तब गाँव वाले भी उसको सजा देने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं। गाँव वालों को देख आदमी के परिवार वाले उनसे आग्रह करते हैं कि उसे इतनी भयानक सजा न दिया जाए, पर गाँव के लोग उसकी बात नहीं सुनते और आदमी के लाश को कब्र में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके कफन को हटाकर उसके ऊपर लोगों के कटे हुए नाखून को फेंका जाता है। साथ ही उसे काले मुर्गे के खून से नहलाया जाता है और फिर उसे सीधा खड़ा करके दफन कर दिया जाता है। पर तभी अचानक काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर की हवा चलने लगती है, और जैसे ही गांव वाले यहाँ से जाते हैं कि तभी लाश उन्हें श्राप देता है कि वो अब इस पूरे गांव को एक शमशान बना देगा। ये सुन अब गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। की कब्र के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे होते हैं, तभी ड्रोन सीधे जाकर राका की कब्र के ऊपर जाकर गिर जाता है। आदमी उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन पहरेदार उसे वापस भगा देता है, क्योंकि 15 दिन तक उसकी कब्र के कोई नजदीक नहीं जाना चाहिए। रात के समय वह आदमी चुपके से उसकी कब्र पर पहुंच जाता है और चोट लगने के कारण उसका भी खून उसकी कब्र पर गिर जाता है, जिससे राका की आत्मा फिर से जाग जाती है और उस आदमी के अंदर आ जाती है। इधर भैरवी को तुरंत पता लग जाता है कि आत्मा वापस जाग चुकी है। उसके बाद राका आकर देखता है तो भैरवी स्नान कर रही होती है। उसके शरीर को देख राका उस पर मोहित हो जाता है और हवस भरी नजरों से उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां नाग आ जाता है जो उसे रोकता है और राका को दूर कर देता है और एक विशाल रूप लेकर उसे वापस उसकी कब्र तक ले आता है। उसके बाद भैरवी भी वहां आ जाती है। राका उसे देख भैरवी से अश्लील बात करने लग जाता है और बोलता है कि मैं इस गांव को बर्बाद करके रख दूंगा। तभी भैरवी बोलती है कि मैं इस गांव को बचाऊंगी, और तभी भैरवी की परछाई जमीन पर पड़ती है जिसमें शिव जी दिखाई देते हैं। आगे